वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, वो खबर आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये घड़ी देख लीजिए। भौकाल टाइट है में ये वादा है कि जैसे जैसे ये घड़ी आगे बढ़ती है, एक के बाद एक बड़ी खबरें आपके सामने आती हैं। और जैसे ये घड़ी इस समय 5:30 हो चुके हैं, 5:32 हो रहे हैं, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि हांगकांग में चीन के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी लगातार सुलग रही है, जिसके बाद हांगकांग में चीन के समर्थकों से विद्रोही भिड़ गए हैं। ये पढ़ते जाइए, एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वॉल पे। चीन के थोपे नेशनल सिक्योरिटी लॉ के खिलाफ ये विद्रोह भड़क उठा है, जिसके बाद हांगकांग की पुलिस ने कुल 130 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी वक्त की बानगी हैं जब हांगकांग में जो चीन का थोपा हुआ कानून है, उस कानून के खिलाफ वहां पर आम पब्लिक वहां पर भड़की और उसने विद्रोह करना शुरू किया। तो जो चीन के समर्थक वहां पर हैं, उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनको दबोचा, उनको खींचा। और हमको यहां पर देखिए, इस विजुअल में पुलिस भी खड़ी हुई नजर आ रही है। ये आज की तस्वीरें हैं। 120 लोगों को चीन ने गिरफ्तार किया है। और क्यों किया है? क्योंकि चीन हांगकांग पर एक नया कानून थोपना चाहता है, जिस कानून में कोई भी आवाज नहीं उठा सकता है। लगातार मार हो रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जो चीन में हांगकांग के आजादी यानी कि लोकतंत्र का समर्थन करने वाले लोग हैं, उनको लगातार यहां पर मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, और पूरा विश्व इसका नोटिस ले रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सबने हांगकांग पर लगातार उंगली उठाई है, चीन के रवैये पर उंगली उठाई है हांगकांग में। और वही तस्वीरें आपको इस समय स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे थे, ये तस्वीरें चीन का जो इतिहास रहा है लोकतंत्र को कुचलने का, उसकी एक बानगी हैं। दरअसल चीन इतिहास में आवाम को बेरहमी से कुचलने के उसके कई खूनी पन्ने दर्ज हैं, जिसमें कि तियानमेन चौक का नरसंहार सबसे भयानक था। सबको याद होगा, वहां जहां 10,000 बेगुनाहों पर टैंक से बारूद बरसाकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया था। चीन अपनी तानाशाही सल्तनत को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसका शक उसी समय जताया गया था जब हांगकांग में कोरोना विस्फोट का पहला प्रयास किया गया था। हेलीकॉप्टर से कोरोना की बारिश का प्लान फेल हुआ, तो अब उसी हांगकांग में कोरोना की बारूदी सुरंग बिछा दी गई है। देखिए जिनपिंग कैबिनेट का हॉरर सीक्रेट कि वो हांगकांग में किस स्तर पर उतारू हो गया है। चीन की चकाचौंध, चीन की दौलत, चीन का सारा सब्ज बाग हांगकांग की कमाई पर टिका है। हांगकांग ड्रैगन की सोने की खान है, जिसे वो किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। हांगकांग की इकोनॉमी 33,64,354 करोड़ है। दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज हांगकांग में। मल्टीनेशनल 1,541 कंपनियों का हेडक्वार्टर हांगकांग में है। सारे फसाद की जड़ हांगकांग का खजाना है। हांगकांग की आबादी आजादी की मांग पर अड़ी है। इस आंदोलन को दबाने का हर हथकंडा चीन आजमा चुका है, लेकिन रिजल्ट जिनपिंग के मन मुताबिक नहीं रहा। थक हार कर अब कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट ही आखिरी हथियार बचा है, जिसके जल्द हांगकांग में इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ड्रैगन का पहला वायरस अटैक हांगकांग में नाकाम साबित हुआ है। पूरी दुनिया में मौत बांट रहा कोरोना हांगकांग में अब तक ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया है, जबकि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क इस वायरस के आगे बेदम नजर आ रहे हैं। हांगकांग में कोरोना कंट्रोल की कहानी बेहद दिलचस्प है। पहले यही देखिए ताकि वायरस की लैंडमाइन बिछने की वजह का सटीक अंदाजा लग जाए। हांगकांग में कोरोना का पहला मामला 16 फरवरी को सामने आया। इसके एक महीने बाद 16 मार्च तक कुल मरीज 6 ही थे।
हालांकि 6 अप्रैल तक कोरोना ने रफ्तार बढ़ाई और कुल केस 696 हो गए, लेकिन इसके बाद कोरोना ग्राफ डाउन होने लगा। आज की तारीख में हांगकांग में कुल 449 कोरोना मरीज हैं। हांगकांग में कोरोना से महज 4 मौत हुई। जो बीमार हैं वो भी सीरियस नहीं, जबकि सेहत में सुधार तेजी से हो रहा है। ये सब हांगकांग के जागरूक और जुझारू नागरिकों की वजह से है। हांगकांग में आम दिनों में भी एयरपोर्ट पर काफी सख्त निगरानी होती है। यहां पर आने वाले मुसाफिरों का बाकायदा टेम्परेचर चेक किया जाता है। कौन कहां से आ रहा है और कहां पर जा रहा है, बाकायदा इस जानकारी को देना होता है। यानी कि यहां पर आने वाले हर यात्री की पूरी ट्रैवल हिस्ट्री का हिसाब किताब रखा जाता है। हांगकांग में सरकार ने वेबसाइट पर कोरोना वायरस के सभी पॉजिटिव मामलों की लोकेशन, ट्रैवल हिस्ट्री, बैकग्राउंड की डिटेल दी। पहला मरीज कहां से है, कहां कहां गया, किस किस के संपर्क में आया, कौन कौन कोरोना के चपेट में आ सकता था, सबकी स्क्रीनिंग की गई। हांगकांग में कोरोना के सिम्टम्स दिखते ही टेस्ट सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही हॉस्पिटल के सर्विलांस सिस्टम के जरिए उन इलाकों की निशानदेही की गई जहां पर सांस की बीमारी, निमोनिया के लक्षण मिले। हांगकांग के जीवन शैली में साफ सफाई की बड़ी अहमियत है। सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल आम दिनों में भी लोग करते हैं। हालांकि कोरोना काल के बीच चीन ने यहां मास्क पहनने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद हांगकांग में यह साफ हो गया कि ड्रैगन कोरोना के जरिए हांगकांग प्रोटेस्ट को खत्म करने पर तुला है। इस कोरोना कुचक्र में बीते नवंबर महीने से वुहान से हांगकांग आने वाले चीनी लोगों की भीड़ भी थी। हांगकांग में बहुत से लोग मेनलैंड चाइना के हुबई प्रांत से आते हैं और इसी के आड़ में नवंबर 2019 में चीन ने बड़ी संख्या में लोगों को वुहान से यहां पर शिफ्ट किया। उस वक्त काफी तेजी के साथ यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था और चीन की साजिश का अंदाजा यहां के आंदोलनकारी उस वक्त नहीं लगा पाए थे। पूरी साजिश का खुलासा तब हुआ जब हांगकांग बॉर्डर पर मौजूद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कूच कर दिया। सैकड़ों ट्रक से, बख्तरबंद गाड़ियों से, नेवी शिप से, हेलीकॉप्टर से, जैसे कोई युद्ध के लिए फौज निकली हो। चीनी आर्मी के खूंखार कमांडो का दस्ता हांगकांग आधम का। ड्रैगन आर्मी का मकसद आंदोलनकारियों के बीच कोरोना वायरस संक्रमण को फैलाना था। लेकिन हांगकांग से पहले वुहान में कोरोना का विस्फोट हो गया। कोरोना भस्मासुर बनकर ड्रैगन की लंका खाक करने लगा। कोरोना की तबाही ने पूरे चीन में त्राहिमाम मचा दिया। चीन से बाहर निकलते ही कोरोना और खूंखार बन गया। एक से दूसरे देश की दहलीज लांघते लांघते कोरोना ने पूरी धरती को शिकंजे में ले लिया। इस बीच हांगकांग में लोकतंत्र की मांग फिर बुलंद हो गई। बीते हफ्ते भर से हांगकांग में कई बार हिंसक झड़पें हुई।